हेलो एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया। तो स्टूडेंट, जो आज का सेशन है उसमें मैं डिस्कशन करूंगा ग्रेड जब अपने पास जो क्लास 9 से जेई मेंस एवं नीट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, उनका कंप्लीट रोड मैप। इस रोड मैप को मैं इसीलिए लेकर आया हूं स्टूडेंट, क्योंकि अपना एक सब्सक्राइबर है जिसको आप कमेंट यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप कमेंट का रिप्लाई देते हो तो एक क्लास 9th के लिए वीडियो बनाओ, जेई का पूरा रोड मैप फ्रॉम 9th क्लास, ऐसे ना स्टूडेंट। तो ये अपने को सब्सक्राइबर है जिनका डिमांड था कि एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें जो 9th क्लास से अपने को जेई मेंस एंड नीट का कंप्लीट रोड मैप के बारे में डिस्कशन करना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या करना है, अगर आप ये जो कमेंट किए हो, अगर इस वीडियो को भी आप वॉच कर रहे हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कर कर बता दो अनसब्सक्राइबर को, अन यूजर्स को, कि आप जो इस चैनल पर कमेंट करते हो उनका रिप्लाई दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल पर जो भी कमेंट करता है स्टूडेंट, उनका मैं क्या करता हूँ, एज सुन पॉसिबल रिप्लाई देता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये कुछ ज़्यादा डे नहीं हो गया, 5 डे पहले ही बोला था, ऐसे ना स्टूडेंट। तो मैंने सर्च किया एंड उसके बाद इस पर वीडियो बना रहा हूँ। बट इसके बाद भी मैंने वाईटी स्टूडियो में देखा है स्टूडेंट, जो अपना जो नॉट सब्सक्राइबर है, यानी 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो वॉच तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा यहाँ पर कि जो सब्सक्राइबर है जो अपना सब्सक्राइबर है, उनका जो भी क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्स मैं कितना जल्दी देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज का सेशन है हाउ टू स्टार्ट जेई नीट प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9 से जेई एवं नीट की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, इनके बारे में मैं बात करूँगा। तो स्टूडेंट, जो आज का सेशन है उसमें मैं बात करूंगा हाउ टू स्टार्ट जेई नीट प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9 से जेई एवं नीट की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। ओके, तो स्टूडेंट, अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई स्टार्ट इन क्लास 9th। क्लास 9 से क्यों स्टार्ट करना है, पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्लास 9 से क्यों स्टार्ट करना है। क्योंकि जो जेई मेंस होता है, नीट होता है, उसमें अपने 11th एंड 12th का सिलेबस आता है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, यानी जो अपने फाउंडेशन होता है जेई नीट का, वह आपका बन जाएगा इस क्लास में, नाइन्थ में, ऐसे ना स्टूडेंट, 9th एंड 10th में। एंड जब आप 11th में जाओगे एंड 12th में जाओगे तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, आप सिर्फ क्या करोगे, क्वेश्चन बनाओगे एंड PYQ सॉल्व करोगे। ओके, तो ये अपने को क्या करता है, अगर क्लास 9th में स्टार्ट कर देते हो तो आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। ओके, आपके पास क्या रहेगा, मोर टाइम, क्योंकि 9th में स्टार्ट करते हो तो जेई मेंस तक आपका 4 ईयर का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम रहेगा, तो आप प्रेशर या किसी प्रकार का एंजाइटी फील नहीं करोगे। ओके, क्योंकि जनरली जेई मेंस एवं नीट के प्रिपरेशन में स्टूडेंट एंजाइटी या बहुत सारे प्रेशर वो क्या करते हैं, फील करते हैं, तो ये आप नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका जो कंसेप्ट होगा उनका क्लैरिटी बेटर तरीका से होगा क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। ओके, डेवलप डिसिप्लिन एंड स्टडी हैबिट अर्ली, यानी अगर आप अर्ली स्टार्ट कर लेते हो तो आपका अंदर डिसिप्लिन हो जाएगा, जो एग्जामिनेशन का नीड है वो आप समझ जाओगे एंड अपना स्टडी जो हैबिट है वो बन जाएगा, क्योंकि आपका जो अपने सीटिंग आवर है वो आपका बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा देर पढ़ाई कर पाओगे फोकस वे में। ओके, इसीलिए क्लास 9 से स्टार्ट करना है। एंड इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को 8th क्लास से ये स्टार्ट कर देते हैं जेई और नीट की प्रिपरेशन, वो सही कर रहे हैं। बहुत सारे एजुकेटेड या बहुत सारे एक्सपर्ट है वो बोलते हैं नहीं, बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी 8th से और 9th से नहीं करवाना चाहिए। तो भाई, इंडिया में जी रहे हो, यहाँ उतना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस सरकार का नहीं है, समझ रहे हो। तो इंडिया में अपने पास क्या है, लिमिटेड कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालात ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज तो लूटने में लगा है, समझ रहे हो। जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, प्राइवेट कॉलेज की हालात इंडिया में ठीक नहीं है, समझ रहे हो। तो इंडिया में अगर आप जेई एवं नीट करना चाहते हो, यानी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल करना चाहते हो, तो आपको इस देश में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल करना चाहते हो तो आपको एक सीट अपने आप को लिए क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा।
तो इस सीट को कब ला पाओगे, जब आप इस कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करोगे। ओके, तो क्लास 9 से स्टार्ट कर लेना। अगर आपका फोकस है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाना है तो क्लास 9 से स्टार्ट कर लेना अपनी प्रिपरेशन को, या आपका बेस्ट डिसीजन होगा। ओके, उसके बाद है अंडरस्टैंड द गोल। गोल के बारे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप क्लास 9 से स्टार्ट कर लेते हो तो 11th में आने पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या होता है उसको देखना पड़ता है वीडियो कि क्लास 10th के बाद क्या ले। अपने चैनल पर भी वीडियो है कि क्लास 10th के बाद क्या चूज करें। तो इस प्रकार के वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने गोल को क्या कर लिए हो, सेट कर लिए हो। जेई वाले हैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड नीट वाले हो तो मेडिकल में जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी ये हो जाएगा अपने पास पीसीएम एंड ये हो गया अपने पास पीसीबी। ओके, फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट जस्ट मार्क्स, ऐसे अंडरस्टैंड, कंसेप्ट पर फोकस करना है। ओके, तो ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। फोर्थ वाले पार्ट डिस्कशन करो आपके साथ, तो फोकस ऑन बेसिक्स। जो क्लास 9th में उसमें बेसिक पर फोकस करना है। बेसिक मतलब एनसीईआरटी को फाउंडेशन मानना है, यानी जो 11th एंड 12th का जो अपने पास पार्ट है, यानी जेई मेंस और नीट का, उनका फाउंडेशन अपने को तैयार करना है एनसीईआरटी से। जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स बेसिक, ऐसे ना स्टूडेंट, बेसिक वाले पार्ट करोगे। केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, उनके बेसिक वाले पार्ट कर लेना है। ओके, तो अपने को बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से आप करोगे, 9th पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे, तो 11th में आकर ऑटोमेटिक आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट बन जाओगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लैरिटी आपका क्या होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। ओके, तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। उसके बाद जब बेसिक आप कर लेते हो तो अपने को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग जो कंसेप्ट का यूज जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में होता उस पर पकड़ बनाना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डू नॉट मेमोराइज, ऐसे ना स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। तो अपने को क्या करना है, जो कंसेप्ट आपको मेमोराइज नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, उनको समझना है। एंड उसके बाद अपने को जो कंसेप्ट ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है, उस पर फोकस करना है। ओके, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है चूज द राइट स्टडी मटेरियल। स्टूडेंट, स्टडी मटेरियल को चूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे ना स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, जो रिसोर्सेस है गलत रिसोर्सेस चूज कर लेता है। तो रिसोर्सेस में अपने को क्या करना है, ज़्यादा भी रिसोर्सेस नहीं रखना है, रिसोर्सेस लिमिटेड रखना है, प्रैक्टिस अनलिमिटेड रखना है, ऐसा ना स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी आपको हर हाल में रखना है। रेफरेंस बुक मतलब एनसीईआरटी से हट कर बात करूँ तो फिजिक्स के लिए एसी वर्मा साहब का आता है अपने पास कंसेप्ट ऑफ बुक, यानी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आता है, उसको फॉलो करना है। मैथ्स के लिए अपने पास प्रैक्टिस बुक कर सकते हो, ऐसा स्टूडेंट। इसमें यहाँ पर क्या लिखा हूँ देखो, अवॉइड टू मेनी बुक, बहुत सारे बुकों को या रिसोर्सेज को फॉलो करने से अपने को बचना है। ओके, ये अपने पास डेली स्टडी रूटीन, अपने के स्टडी चाहिए, स्टडी आपका 9 से जेई मेंस के लिए 2 से 4 आवर ही हो पर डे, लेकिन डेली होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तब आप कुछ कर पाओगे। अपने जो टाइम है उसको डिवीज़न करना है। जो स्कूल वर्क है उसको लिए एक टाइम टेबल बना लेना है कि इतना देर में मैं स्कूल वर्क क्या कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद जेई मेंस का कंसेप्ट का लर्निंग करूँगा। ओके, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ओके स्टूडेंट, एंड टाइम टेबल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाना है, क्योंकि अभी आप 9th में हो, अभी आप थोड़ा बच्चे हो, समझ रहे हो, तो थोड़ा पढ़ाई भी करना है, थोड़ा एंजॉय भी करना है, समझो। तो अपने को टाइम टेबल ऐसा ना कि 15 आवर के बना लिए, 12 आवर के, ऐसा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 9th में है तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी में सिर्फ 8 आवर दे दीजिए या 5 आवर दे दीजिए, वो आपके लिए बहुत है। ओके, उसके बाद है प्रैक्टिस एंड डिवीजन। स्टूडेंट, जो अपने पास स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिस एंड डिवीजन। स्टूडेंट तो पढ़ता है डे बाय डे, लेकिन चीज़ों को क्या करता है, भूल जाता है। तो अगर रिवीजन नहीं करोगे, अब क्या करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आप जो भी आगे पढ़ोगे वो भूल जाओगे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो आगे पढ़ रहे उसमें पीछे वाला का यूज होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप गिव अप कर दोगे अपनी जर्नी को। इसीलिए अपने को रिवीजन करना है, एंड रिवीजन के बाद अपने को प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस में क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, डेली सॉल्व करना है,
वीकली रिवीजन इंपॉर्टेंट, यानी रविवार को यानी संडे को अपने को रिवीजन डे के रूप में रख लो, पूरे डे रिवीजन मारो, वीक में क्या किया हुआ उस सब का रिवीजन कर जाओ। ओके स्टूडेंट, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो नोट्स है नोट्स मेकिंग भी आपको करना है, लेकिन शॉर्ट्स वे में, ऐसा ना कि वहाँ पर सर लिख रहे हैं पूरा a+b के होल स्क्वायर, यानी कोई क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो ये लिख देंगे a² + b² + 2ab, ये भी आप लिख रहे हो, तुम समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है। ओके, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर बेसिक क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का बेसिक क्वेश्चन होगा उसको अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, उसके बाद कुछ मिस्टेक है यानी कुछ गलतियां हैं, उसको आपको दोहराना नहीं है स्टूडेंट। जैसे आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं मारना है। ओके, अपने जो स्टडी होता है उसको रैंडमली नहीं रखना है, उसको कंसिस्टेंसी की वे में रखना है, कंसिस्टेंसी वर्क करना है, स्टडी करना है, ऐसा ना स्टूडेंट। डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ओके, डू नॉट ओवरलोडेड विथ बुक, यानी ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना है। मैंने क्या बोला, लिमिटेड रिसोर्सेज रहना है, लेकिन प्रैक्टिस अनलिमिटेड रखना है। ओके, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल करने से बचना है, ऐसे ना स्टूडेंट। ऐसा ना कि आते स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन एंड 1 मंथ के बाद सोचे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 9th में हूँ, तो इस प्रकार का सोच अगर आपके है तो आप 11th में आओगे भी तो जेई नीट नहीं होने वाला है, तो टाल मटोल से बचना है। ओके, उसके बाद है स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंस, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है एंड कंसिस्टेंस रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आपका जो 9th क्लास में, वो फ्री फायर खेलना स्टार्ट करेंगे, पबजी खेलेंगे, थोड़ा डाइवर्ट होंगे क्योंकि हार्मोनल चेंज भी होता है बॉडी में, समझ रहे हो, तो थोड़ा गर्लफ्रेंड बनाएंगे, समझ रहे हो, तो तुम देखेगा कि भाई ये बंदे, समझ रहे हो, तो ये इसका तो जोड़ी बन गया भाई, ये तो जोड़ी में घूम रहा है, तो तुमको डीमोटिवेशन होगा बंदे में, समझ रहे हो। तो डीमोटिवेशन नहीं करना है क्योंकि आपका रिजल्ट ही ये सब का जवाब है, समझ रहे हो। अगर जेई मेंस एवं नीट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लाइफ भर, बहुत टाइम है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना है एंड अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके, एंड कंसिस्टेंसी रखना है, यानी आपको अपने स्मॉल डेली प्रोग्रेस मैटर करेगा। अपने ऐसा ना करो कि भाई साल में इतना पढ़ना है, ऐसा नहीं, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटो, यानी जो 1 डे अपने पास डे है, आज पूरे डे में क्या क्या करेंगे उसका आप रूटीन बनाओ एंड उसको अचीव करने की कोशिश करो 1 डे में। ओके, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। ओके, टेक ब्रेक व्हेन नीडेड, आपको लगता है कि ब्रेक लेना नीड है तो आप स्टडी में 15-20 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो बीच बीच में, ऐसा ना कि कंसिस्टेंसी के मतलब बता दिए तो पढ़ाई करने बैठे या 7 घंटा एक ही जगह बैठे, मन नहीं लग रहा है फिर भी बैठे, नहीं, सर तो कंसिस्टेंसी बोले, डिसिप्लिन, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका क्या होगा समझ में नहीं आएगा चीज़ों तो थोड़ा अपने को ब्रेक लेना है। ओके, एंड आपको बता दूं, जो कंसिस्टेंसी होता है जो मच मच ग्रेटर देन इंटेलिजेंस होता है। अगर कोई बंदा एवरेज भी है लेकिन कंसिस्टेंसी रखता है तो वह इंटेलिजेंट बंदा है, उससे कई गुना बेहतर है। जैसे आपको कहानी में बताते होंगे कछुआ और खरगोश की कहानी, किसका, कछुआ और खरगोश, सुना है। कछुआ और खरगोश की कहानी में क्या होता है स्टूडेंट, कछुआ होता है जिनका जो स्पीड है, चाल है, वो क्या है, स्लो है, क्या है, स्लो, एंड खरगोश क्या है, अपने को फास्ट है, क्या है, फास्ट है, समझ रहे हो। लेकिन जब रेस होता है तो ये स्लो वाले बंदा कछुआ जब कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, उसको मालूम है कि वो एवरेज है, लेकिन जो अपने सेमी टाइम पर खरगोश को लगता है वो तो क्या है, फास्ट है, इंटेलिजेंट है, समझ रहे हो, तो वह रास्ते में ही रेस्ट में लग जाता है, रास्ते में ही क्या कर लेता है, रेस्ट में लग जाता है। एंड ये कछुआ कंसिस्टेंसी के कारण अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पर खरगोश से पहले पहुँच जाता है, खरगोश से पहले पहुंच जाता है। ओके, तो ये अपने को कंसिस्टेंसी का बेस्ट स्टोरी है, ये अपने पास कहानी है, वो कंसिस्टेंसी का क्या है, कहानी है, समझ रहे हो। एक कंसिस्टेंस बंदा, इंटेलिजेंट बंदा से मच मच ग्रेटर देन क्या होता है, सक्सेस ला लेता है। ओके, तो ये सब चीज़ों को आपने को क्या करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब 9 से स्टार्ट करते हो तो ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। एंड आपको बता दो स्टूडेंट, जब 9 से स्टार्ट करते हो तो थोड़ा डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके,
डीमोटिवेशन मतलब जैसे में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 8th से भी स्टार्ट कर लिए होंगे। ओके, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि जो 8th से स्टार्ट कर लिए उनका लेवल अच्छा है, फिजिक्स का लेवल अच्छा है, केमिस्ट्री का लेवल अच्छा है, मैथ्स का लेवल ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो? क्योंकि अपने आप को जब आप स्टार्ट किए, वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। ओके स्टूडेंट, 9 से भी आप स्टार्ट कर लियो तो बहुत अच्छा जर्नी है। ओके, तो ये सब चीज़ों को अपने को क्या करना है, आपको मेमोराइज रखना है एंड अपनी जर्नी को क्या करना है, एंजॉय करना है। ओके, और स्टूडेंट आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो, डाउट हो, 9 से कैसे स्टार्ट करें, यानी किसी भी प्रकार का, तो अपने को डायरेक्ट कमेंट में करो, कमेंट करो, मैं उसका जो रिप्लाई होता है एज सुन पॉसिबल आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। जैसे कि अपने को ये सचिन स्टडी मोड वाले बंदे हैं, ये अपने को क्या किया था, कमेंट किया था एंड इस पर मैंने वीडियो भी बनाया। ओके, एंड जो बंदे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।